तो केवल राम की ही बात करें। हम राम की मर्यादा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी मर्यादा की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि हम इस देश में नागरिक हैं और हमें में से ही कोई जाकर के ट्रस्ट में बैठता है, हमें में से ही कोई जाकर प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करता है, कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, और हम ही लुटेरे हैं। किसी को दोष देने से क्या होगा? हम भारत के आदमी हैं, भारतवासी हैं। हम ही मंदिर बनाते हैं, हम ही लूटते हैं। हम ही मस्जिद बनाते हैं, हम ही वहां बम फोड़ते हैं। हम ही चर्च बनाते हैं और वहां भी हम जो है उल्टा पुल्टा काम करते हैं धर्म के नाम पर। बताइए, आप एक आदमी हैं, आपका जीवन है, आप कभी मोहम्मद या मुसलमान धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे तो भी आराम से जिएंगे। ना आपने खतना कराया है, ना आप हिंदू होकर जालीदार टोपी लगाते हो, ना मूंछ कटाए हो, ना खतना कराए हो, फिर भी आराम से जी रहे हो। आपके भी बच्चे आ रहे हैं, आपका परिवार बड़ा हो रहा है, खेती पाती करते हैं, आराम से जी लेते हैं। वैसे ही मुसलमान कभी न राम के मंदिर में जाते हैं, न कृष्ण की बांसुरी का धुन सुनते हैं, न राम लीला देखते हैं, न कृष्ण लीला देखते हैं, न गीता पाठ करते हैं, न रामायण न महाभारत कभी पढ़ते हैं, और वो आराम से जी रहे हैं। सोचिए उनको, जो गांव के मुसलमान हैं, जो सिर्फ खेती करते हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, अपनी घर परिवार चला रहे हैं, बिटिया की शादी कर दिए हैं, बेटे की भी बारी आई तो कहीं पास के गांव से बहू ले आए, निकाह कर दिए, आराम से जी रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि मस्जिद में किसी ने सुअर फेंक दिया है या मंदिर में किसी ने गाय काट के फेंक दिया है, कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग जो बड़े जानकार लोग हैं, अपने को कट्टर सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, और बड़े बड़े दल का नाम लेते हैं अपने, कोई बजरंग दल बोल रहा है, कोई जो है शिव की शक्ति के नाम से पार्टी बना लिया है, कोई जगदम्बा वाहिनी बना के चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े धर्म ध्वजा वाले लोग ये उल्टा सीधा काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा, शांति से जीने के लिए जीवन मिला था, इसको धर्म के नाम पर लड़ाई में लगा दिया। बेकार में राजनीति के नाम से गांव को बांट दिया गया। आज पहले गांव में सरपंच मुखिया बनने के लिए दादा बाबा को मनाना पड़ता था कि आप दादाजी बड़े बुजुर्ग हैं और आप योग्य मूर्ति हैं, आप सरपंच बन जाइए, आप मुखिया बनिए, प्रधान बनिए। चिरौरी विनती करते थे, गोड़ लगते थे, पैर लगते थे, और उनमें से कोई बड़ी मुश्किल से हाँ ना हाँ करते करते, सकुचाते हुए, शर्माते हुए प्रधान का पद ले लेते थे और बड़े मजे से चलाते थे, सबको समभाव से, धर्म के भाव से। न उन्हें अध्यात्म का पता है, न ध्यान का अता पता है, लेकिन हाँ सबके लिए भले का काम करता था, इतना जानता था। इतना बढ़िया ये भारत देश रहा है। और जब से राजनीति आई, धर्म नीति आई, सब बंटवारा हो गया। इसीलिए एक पाकिस्तान देश बन गया, बाद में वहां से बांग्लादेश बन गया। और कुछ लोग अभी भी खालिस्तान चाहते हैं, कुछ लोग अभी भी यहाँ खालिस्तान तो नागालैंड तो और कोई हिस्सा तोड़ करके बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग निर्मल चित्त के हैं, सरल हैं, उनके लिए कोई ये मायने नहीं रखता है। ऐसे ही सरल मन के जीना है। जितना हमारा मन बुद्धिशाली होता है, उतने हम उलझते जाते हैं। मन को निर्मल करने के लिए ध्यान साधना की बात होती है, विवेक विचार करने की बात होती है, सद्गुरु संतों के निकट बैठने की बात आती है कि हम अपने मन को निर्मल कर लें। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्मल बना लो गंगा जल जैसा। जैसे हरिद्वार से पानी आ रहा है, जब उधर गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश में कितना निर्मल धारा है उसकी, एकदम शुद्ध और सुंदर
आईने जैसा निर्मल है। और वही फिर इधर दिल्ली में यमुना के देख लो हालत, मथुरा में देख लो, गोकुल में देख लो यमुना की हालत, और इधर बनारस और प्रयागराज, ये धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ गंगा जी गंदा जी हो गई है, और जमुना जी जो है जहर जी हो गई है। इतना बिगाड़ दिया है। हम धार्मिक लोग अपने को कहते हैं, हम बड़े ज्ञानी विवेकी कहते हैं अपने को, और सब देश का, धर्म का, जाति का, मजहब का कबाड़ा कर रहे हैं। इसीलिए आज आदमी अपने में परेशान है, क्योंकि चारों तरफ इसी की हवा चल रही है। हर के हाथ में मोबाइल है। पहले तो अखबार भी पढ़ने के लिए किसी चौराहे पर जाना पड़ता था, किसी पान ठेले के दुकान में, किसी बड़े बाबू के घर में जो अखबार मंगाता था, किसी घर में रेडियो होता था। बाद में फिर टेलीविज़न का ज़माना आया। टेलीविज़न में रामायण और महाभारत सीरियल देखने के लिए लोग दूसरे गांव जाया करते थे। अब ऐसा मोबाइल आ गया है कि इसमें सब चीज़ है, बस एक उंगली फेरने की ज़रूरत है, एक स्लाइडिंग करने की है, अंगूठा चलाया और नए नए एप्लीकेशन खुल रहे हैं। सब चीज़ 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। देख लीजिए आप, खेल तमाशा, मार धाड़, राजनीति का अखाड़ा, जहां संसद में लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए कुर्सी उठा के खड़े हैं। ऐसे ऐसे नज़ारे भी इस देश में अब देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम जितनी सुविधा बढ़ाए हैं, विज्ञान जितना विकसित हुआ है, होना तो ये चाहिए कि इतनी साधन सुविधा बढ़ने के बाद हमारा मन एकदम सरल हो जाता, सहज हो जाता, निर्मल हो जाता। जैसे मैंने गंगा जी की अभी बात की है, सदगुरु कबीर साहब भी इसी की बात करते हैं कि हमारा मन गंगा जैसा निर्मल हो जाए। लेकिन कहाँ ये निर्मलता है? और इसमें वही बात, गंगा जी गंदा जी जैसे हो गई है, जमुना जी जहर जी जैसी हो गई है। ठीक ऐसे ही हमारा मन जो है मवाद से भर गया है, और इसी मवाद को लेकर आदमी जो है सोता है, और सुबह उठ करके वैसे ही उबड़ खाबड़ चित्त का रहता है, और जैसा चित्त है सवेरे का वैसे उसका मन है। दिन भर इधर उधर की बातें, वहाँ को शोरगुल, हाय तौबा मचाए मचाए, फिर वो रात निकल जाती है। मतलब बेकार की जिंदगी चल रही है। हमारे पुरखे इस लिहाज से अच्छे थे, वो इतना टेंशन, वो इतना डिप्रेशन, इतना तनाव नहीं जानते थे। दिन भर खेतों में काम करते थे या नौकरी करते थे सेठ साहूकार के यहाँ, जो मिलता खा लेते, आराम से सुकून से सो जाते थे, बड़ी गहरी नींद, बढ़िया सोते थे। एक जमाना आएगा जब उन्हें बताया जाएगा कि हमारे पुरखे तकिया पर सर रखते थे और आराम से सो जाते थे, तो आने वाली पीढ़ी को भरोसा नहीं होगा। आज भी कितने लोग नहीं सोते हैं, बिना दवाई खाए, बिना गोली खाए नींद नहीं आती है उनको। सोचिए जरा, ये जमाना चल रहा है। तो अब क्या करना है? क्योंकि सब चीज़ तो ऐसे ही है, बाजार है, सब चीज़ बिक रही है, लोग बेच रहे हैं, हो हल्ला मचा है, यहाँ मंडी लगी हुई है, अलग अलग पार्टी की मंडियाँ लगी हुई है, कोई बीएसपी का है, कोई आरजेडी का है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, और कोई लोजपा का, है ना। सबका जो है ठेकेदारी चल रही है, सब अपना अपना जो है अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, और सब अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही कोई राम मंदिर की चर्चा कर रहा है कि यहाँ इतने 100 करोड़ की लूट हो गई। बताइए, भगवान बैठे हैं और वहाँ लूट हो गई, और भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य इस देश का है। इतने पर भी समझ में नहीं आती, लोगों को आंख नहीं खुलती है कि सचमुच में भगवान ऐसा है कि नहीं है, क्या है। और कई मंदिरों में चोरी होने की बात आती है, वैष्णो देवी में भी चोरी हो गई, यहाँ तक कि केदारनाथ में भी वो सोने चांदी सब चुरा के ले गए, पत्तल चढ़ा था कि मूर्ति आई थी। जहाँ देखिए वहाँ, मथुरा के कृष्ण मंदिर में चोरी की खबरें। ये धर्म की बातें हैं।
वहीं आप मुसलमानों को देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ सिरफिरे पागल, जो धर्म के नाम पर इतने कट्टरपंथी हैं, अपनी कमर में बम बांध कर जाते हैं और रिमोट कंट्रोल से, या वो जो बम है वो टाइम फिक्स होता है, अपने आप को उड़ा देता है वो, उसको बोलते हैं खुद कुछ बमबार, अपने आप को मार डालने वाला। ऐसा सुसाइडल जो बमबार होता है वो अपने को उड़ा देता है और नमाज कर रहे सैकड़ों लोगों को मार डालता है। ये धर्म के नाम पर है। इतना आदमी अपनी आदमियत भूल गया है, इंसानियत भूल गया है। मानवता कहाँ बची है? गांव में बची है, गांव के बुजुर्गों में बची है, गांव की मिट्टी में बची है, गांव की खुशबू में बची है। नहीं तो आदमी आदमी का प्राण लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठा हुआ है। और वो कोई धर्म जिसको आज आदमी मान रहा है वो सिर्फ हवा है, हवा हवाई है। न कहीं राम यहाँ आने वाले हैं, अब वो बोल दिए जाते हैं अवतार होंगे, लेकिन कोई अवतार कल्कि का उत्तर प्रदेश के संभल में आने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए, 31 जुलाई की तारीख को नोट किया जाए कि आज के बाद कोई अवतार होने वाला नहीं है। हमने अभी देख लिया है, भले ही संभल में कल्कि अवतार की बात हो रही है हिंदुओं की परंपरा में कि कल्कि अवतार संभव है संभल में, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां पर मुरादाबाद के आसपास, मेरठ के आसपास पैदा होने वाला है। वो कल्कि देवी है कि कल्कि देव है, उसका पूरा डिटेल आ गया है, लेकिन कोई अवतार ऐसा लेगा नहीं। कहने के लिए बहुत आसान लगता है, किसी हिंदू नामधारी को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अभी हमने कोरोना में देखा कि कोई मक्का मदीना से आया, लाखों मुसलमान मारे गए, और पूरी दुनिया की बात करें तो अरबों खरबों लोग मारे गए। कीड़े मकोड़ों की तरीके से आदमी को पाटा गया है गड्ढा खोद करके। सोचिए जरा, अरबों खरबों, कोई हिसाब किताब नहीं है, गिनती से बाहर की बात है। कोई सरकार के पास, कोई गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है कि वो बता सके कि हमारे देश में इतने लोग करेक्ट मारे गए हैं, नहीं बता सकता। बेहिसाब कीड़े मकोड़े के तरीके से पाटा गया है। तो यदि कोई खुदा होता, अल्लाह ताला होता, तो कम से कम मुसलमानों को, जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, अभी 58 से 60 देशों में वो लोग हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर मिस्र है, बहरीन है, तुर्की है, और भी ईरान, इराक से लेकर कितने सारे देश हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिजिस्तान, ये निकल के आए हैं अभी सोवियत रूस के टूटने से। सब मुसलमान देश हैं। ऐसे 58 देश हैं। एक बात कहीं निकल के आती है, कोई हिंदू बोल दे मुसलमानों के खिलाफ, तो ये सारे देश वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे नुपुर शर्मा ने कुछ साल पहले बोल दिया था, नुपुर शर्मा एक सांसद रही हैं भाजपा की, वो कुछ बोल गई थी कि मोहम्मद साहब ने बिल्कुल बालपन में ही, जब कोई महिला, क्या नाम था उसका, आयशा, नहीं नहीं, जो भी नाम था, मुझे घटना याद नहीं आ रही है, तो वो कह रही थी कि मोहम्मद साहब ने एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। ये उनके ही कुरान में जिक्र मिलता है, उनके ही मत मजहब की बात है। उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर से कहा था, जो उनके प्रमाण है, लिखा है, उनको ही बताया है कि मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब ने इस महिला के साथ गलत काम किया था, दुर्व्यवहार किया था। ये बात आई तो पूरे 58 देश में हाहाकार मच गया और फतवा जारी कर दिया। आखिरकार भाजपा को माफी मांगनी पड़ी एक तरीके से, तब जाके मामला शांत हुआ था। इतने कट्टरपंथी लोग हैं कि एक हवा चलती है और सारे मुसलमान दुनिया के एक हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए जिस पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात हो रही है, वो आए ही नहीं पूरे कोरोना पीरियड में। कम से कम मुसलमानों को बचा लेते।
अरे मक्का मदीने में उतर जाते, अवतार ले लिए होते, प्रकट हो गए होते, वो पश्चिम की दीवार तोड़कर आ गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न आए, न बचाए, और न ही जमजम का पानी पिलाए। जमजम का पानी मतलब पवित्र पानी, जिसको ईसाई होली वाटर कहते हैं, हिंदू गंगा जल कहते हैं। ऐसा कोई बांटने वहां पर भी नहीं आया। ऐसे ही ईसाई काफी तादाद में मारे गए। सबसे ज्यादा ईसाई दुनिया में है। जिन देशों में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने राज किया था, वो उनके उपनिवेशिक देश, वहां पर जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो यहाँ जो वो विक्टोरिया का सूरज चमकता था, इन देशों में सबसे ज्यादा ईसाई बसे हुए हैं। लेकिन उन ईसाइयों को बचाने के लिए न कोई यहोवा आया, न यूहन्ना आया, न स्वयं ईसा मसीह आए कि हम बचाएंगे। कोई पोप पादरी नहीं निकले। जैसे मक्का मदीना से न कोई मुल्ला निकला, न कोई मौलवी निकला जमजम का पानी पिलाने के लिए, ऐसे ही वेटिकन सिटी, ये ईसाइयों का सबसे बड़ा अड्डा है, और ये है इटली में। इटली की राजधानी रोम एक शहर है, उस शहर के अंदर एक इलाका है वेटिकन सिटी। वो छोटा सा इलाका शहर के अंदर, वो एक अलग राष्ट्र है अपने आप में। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है, वही ईसाइयों का सबसे बड़ा अड्डा है, और उनके सबसे बड़े पादरी साहब वहीं बैठते हैं, पोप। लेकिन उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने यीशु मसीह को जगा लें, प्रेयर करके बुला लें, और अपने ईसाइयों को मरने से बचा लें। कोरोना में कोई नहीं बचा, सब मारे गए जो लपेट में आए, झपेट में आए, डर के मारे, गलत इंजेक्शन से, गलत परवरिश से। वरना बुखार का इलाज किया गया, कितने लोग डॉक्टरों ने बताया हम तो भाई मरीजों के साथ लपट के रहे और लिपट के इलाज किए, और बस बुखार भगा दिए, पैरासीटामॉल खिला दिए, कुछ और कर दिए, और कोरोना खत्म कर दिए। कोरोना पॉजिटिव को गले लगाकर डॉक्टरों ने ठीक किया है। लेकिन सरकारी आंकड़ों और हॉस्पिटलों में ऐसा हवा चला था कि गया तो गया, वो लौट के नहीं आएगा। डर के मारे आदमी मर गया। इतने ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए। हिंदुओं को देख लें तो हिंदुओं के दरबार में जो ऋषिकेश है, उसके बाद आपका आता है हरिद्वार। हरि का ही द्वार है, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। कितने ठिकाने हैं भगवान के। यहाँ उत्तर के वैष्णव देवी से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक, और इधर पश्चिम के मुंबई के मुंबईया देवी से लेकर कोलकाता की काली माई तक, पूरब में चारों दिशाओं में 33 करोड़ देवी देवा बैठे हैं, या 33 कोटि के प्रकार के। लेकिन एक भी देवता भगवान प्रकट नहीं हुए कि हम हिंदुओं को बचा लें। हिंदू केवल भारत में देखें तो कितना है, कितनी आबादी है? 8 अरब की आबादी कुल दुनिया की है। 1 अरब और 50 करोड़ हम हैं। लेकिन एक भी आदमी को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आया। न कृष्ण अपने कृष्ण प्रेमियों को बचाने के लिए आया, न राम आए अपने रामानंदियों को बचाने के लिए, न दुर्गा आई उनकी अपनी उपासकों को बचाने के लिए, न ब्रह्मा विष्णु महेश का तो पता ही नहीं है। वो कहाँ विश्राम कर रहे हैं कि संन्यास ले लिए हैं दुनिया से। कोई अता पता नहीं है, न आए, न दिखे, न दिखते हैं। बताइए, अभी इससे बड़ा और उदाहरण क्या आपको दिया जा सकता है कि स्वयं राम विराजमान हैं, और उनके ही नजरों के सामने उनको ही लूट लिया गया। सोचिए जरा, क्या वो पत्थर हैं केवल? जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा मोदी साहब ने 22 जनवरी 2024 को कर दी, पूरी दुनिया इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी सारी घटना अपनी टेलीविजन पर बैठ करके, और मोदी साहब कहे कि हम यहाँ गए साउथ इंडिया में, नारियल का पानी पिए, रामेश्वरम में पूजा किए, यहाँ वहाँ सब घाट का पानी पी करके, और कहे कि हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है, और अब हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ठीक है साहब, आपने कर दिया, लेकिन आज राम अपने ही लोगों द्वारा लूट लिया गया।
कहते हैं कि मोदी सरकार के ही लोग जो बैठाए गए थे वहां पर ट्रस्ट के रूप में, चंपत राय एंड कंपनी, उसी चंपत राय ने ही वहां का पूरा माल चंपत कर दिया। बताइए, ये आप लोगों से हम सुनते हैं तो बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी सच्चाई है। वहां जो राम मंदिर में पुजारी बैठे हैं, उस पुजारी की भर्ती के लिए कि किस तरीके से उसे घंटी डोलाना है या घंटी बजाना है, आरती डोलाना है, पूजा किस विधि विधान और मंत्र जंतर से करना है, पुजारियों की भर्ती हुई है परीक्षा के आधार पर। परीक्षा हुई है, पास हुए हैं तब वहां पर मंदिर में पुजारी बने हैं। लेकिन ट्रस्टियों को बनाने के लिए कहा गया कि इनकी कोई जो है परीक्षा नहीं होगी, हम चुनेंगे और बैठाएंगे। वो बैठाए गए और इन पर कोई आरटीआई का भी नहीं चलता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का एक अधिकार है हर नागरिक को कि कुछ भी हो इस देश में, आप सीधे उस सरकार से, उस विभाग से और उस मंत्री से, उस राजा से, जो भी हो सीधी बात कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल और ब्यौरा निकलवा सकते हैं उस विभाग से। लेकिन नहीं, वो आरटीआई से भी बाहर है। तो बताओ, ये प्लानिंग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? कहा तो ये जाता है कि 1989 के साल से जब रामशिलाएं आने लगी, स्तंभ आने लगे, तब से ये लूट का खेल चल रहा है। तो केवल राम की ही बात करें, हम राम की मर्यादा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपनी मर्यादा की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि हम इस देश में नागरिक हैं और हमें में से ही कोई जाकर के ट्रस्ट में बैठता है, हमें में से ही कोई जाकर प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करता है, कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, और हम ही लुटेरे हैं। किसी को दोष देने से क्या होगा? हम भारत के आदमी हैं, भारतवासी हैं, हम ही मंदिर बनाते हैं, हम ही लूटते हैं, हम ही मस्जिद बनाते हैं, हम ही वहां बम फोड़ते हैं, हम ही चर्च बनाते हैं और वहां भी हम जो है उल्टा पुल्टा काम करते हैं धर्म के नाम पर। बताइए, तो राम भगवान को बैठाया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उन्हें भी लूटने से नहीं बचाया जा सका और वो खुद लूट गए। और बाहर की दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। सोचिए जरा, हम या हमारे बैठाए हुए भगवान क्या सीसीटीवी कैमरे से छोटे हैं? क्या सीसीटीवी कैमरा दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है जिससे हम डरते हैं? ये निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करने की बात है। कबीर साहब यही बात अपने जमाने में कहते थे, तब तो लोग सुनते थे। एक बारगी ऐसे लगता है कि राम भगवान की भर्त्सना हो रही है या बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है या प्रधानमंत्री मोदी की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्लेषण करने की जरूरत है, अपने को देखने की जरूरत है। यही घटना कल किसी जामा मस्जिद में हो जाए, सचमुच में अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कोई खुद कुछ बमबार आ जाए, अपने को सुसाइड टाइम बम लगा करके अपने को विस्फोट करके उड़ा दे और मस्जिद के अंदर 100-200 लोग मारे जाएं तो। और ये घटना होती रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। अक्सर जो हज करने जाते हैं मक्का मदीना, शैतान को वहां पर कंकड़ी मारने का रिवाज है। एक पत्थर है काला सा, उसको चूमते हैं और पत्थर मारते हैं शैतान। अब उसी समय ऐसे भगदड़ मस्ती है कि हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं, कभी 500, कभी 400, कभी 200, कभी 1000 के ऊपर। हर साल वहां ये दुर्घटना होती है मक्का मदीना में, और ये मंदिर मस्जिद के झगड़े चलते ही रहते हैं। तो सवाल ये है कि हम सब बड़े धार्मिक देश के लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं, रामायण का पाठ करने वाले हैं, महाभारत के रचनाओं को पढ़ने वाले हैं, महाभारत को पढ़ने वाले हैं, उसके सीरियल, महाभारत सीरियल देखने वाले हैं, रामायण सीरियल देखने वाले हैं, दही हांडी का खेल खेलते हैं, कृष्ण लीला का मंचन होता है, इतने भाव से भरे हुए हैं। और तमाम कथाकार देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं,
और उनका वाचन कर रहे हैं, कथाकार हैं। वहीं पर देखें जय किशोरी से लेकर के चित्रलेखा तक ऐसी बहनें हैं जो इनकी कथा करते हैं। इतना धार्मिकता इतनी दिखाई देती है, लेकिन जीवन में कोई धार्मिकता नहीं है। तो कहीं चूक हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। यही कबीर साहब को आज समझने की जरूरत है। यहीं पर कबीर साहब को वापस आना होगा। और कबीर साहब सदा विराजमान है। साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मतलब क्या हुआ? कबीर साहब की बातों को आप समझिए। उन्हें ना हिंदुओं से मतलब था, न मुसलमानों से मतलब था, न गीता से मतलब था, न बाइबल से, न कुरान से, न पुराण से, और न ही आपके मंदिर से, न मस्जिद से, न घंटा से, न घड़ियाल से, न घंटी से, न अगरबत्ती से, न अजान से, न ही आपके नमाज से या फिर पूजा पाठ से। लेकिन मतलब सबसे था। मतलब किससे था? आदमी से था। आदमी जो इन सब को करता है और इन सब को करने के बाद भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मतलब क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसको ताक पर रख करके झगड़ा झंझट में फंस जाता है। तो कबीर साहब को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कबीर साहब ये कहते हैं कि आप सब प्रतीकों में उलझ गए हैं। प्रतीकों से बाहर निकलो और जीवन के धरातल के देखो, सच्चाई को देखो। साहब जब ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसका मतलब क्या हुआ? आप केवल पत्थर के पुजारी बने हैं और वही राम का पत्थर का पूज करके उसको पत्थर बैठा करके आप खुद आराम से चोरी करते हो। क्या राम मंदिर के चोरों को नहीं पता था कि राम नहीं है, ये पत्थर है, तभी तो चोरी किए? बताइए, सच्चाई समझ रहे हैं कबीर साहब की भाषा में? उन्हें मालूम था कि यहाँ कोई राम नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल एक पत्थर है, किसी मूर्तिकार ने गढ़ छील के बना के यहाँ चिपका दिया है, खड़ा कर दिया है, बस इतनी सी बात थी। इसलिए आराम से चोरी कर रहे थे। इसीलिए वो मुसलमान आराम से मस्जिद में बम फोड़ लेते हैं और दुनिया भर की दुर्घटनाएं करते रहते हैं। तो इस बात को आज क्यों नहीं समझना चाहिए? और इस राम को हमें क्यों नहीं हर आदमी के दिल में देखना चाहिए? हम भारतवासी तब सच्चे धार्मिक होंगे जब कबीर साहब के राम को घट घट में देख लेंगे। राम रमेते कुकरी के पूता। कबीर साहब का राम क्या था? कुत्ते के पिल्ले में बसता है, ये राम है। कबीर साहब ये बोल के गए हैं, राम रमेते कुकरी के पूता। कुकरी मतलब कुकुर, उसकी पत्नी कुकरी, सुकर सुकरी, तो ऐसे भैंस भैंसी, तो कुकुर कुकरी, उसके पिल्ले में साहब कहते हैं राम है। राम के अंदर भी राम था, रावण के अंदर भी राम था, इसको कोई नहीं पहचानता है। मतलब आदमी के अंदर भगवान विराजमान है, इसे कोई नहीं देख रहा है। ये तब दिखाई देगा जब मैं खुद अपने अंदर देख पाऊं अपने राम को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को। यहाँ जो सत्ता बैठी है और आपके भीतर में जो भगवान बैठा हुआ, उसको आपको देखना पड़ेगा, है ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वही हे अर्जुन, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि भीतर बैठे परमात्मा को देख लो, हर हृदय में विराजमान है। तो कैसे ये चोरी होगी और डकैती होगी, और क्यों हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, क्यों मंदिर फूका जाएगा और क्यों मस्जिद ढहाया जाएगा, क्यों ऐसा होगा? सब मिलजुल करके गंगा जमुनी तहजीब से होते। और इसी तरीके से एकता का मिसाल यदि हम समझे होते, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माने होते, उसके पहले कबीर साहब को समझ गए होते, उसके पहले तथागत बुद्ध को समझ गए होते, तो हमारा देश कभी बंटवारे में नहीं आता, न पाकिस्तान बनता, न बांग्लादेश बनता, बल्कि बृहत्तर भारत होता जो ईरान इराक से लेकर इंडोनेशिया बर्मा जकार्ता तक फैला हुआ था। ये बात आज आपको समझनी है। तो सार बात ये हुआ, अपने बच्चों को ये बताइए कि भगवान तुम्हारे दिल में बैठा हुआ, यहाँ से आवाज निकलती है परमात्मा की। जब भी आप गलत काम करने चलते हो, यहाँ धड़कता है, धक धक करता है, रोकता है आपको, ये मत करो,
ऐसी गाली मत दो। हर बार सूचना मिलती है कि ये पाप कर्म करने जा रहे हो, इसको नहीं करना है। तो कौन रोकता है जी? वही तो परमात्मा रोकता है। बस अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन लेना ही सच्चा भगवान का भजन है, सच्ची पूजा है और सच्चा ये कोई भी धार्मिक काम हो गया है। तो अपने मन की आवाज को सुने और उधर उसके भीतर में परमात्मा को ठीक से सुने, पढ़ें और अपने भीतर उस परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, गाड को, लाड को पहचान कर जीते जी अपना कल्याण करें। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जैसे कि परंपरा है 84 में गोता लगाना पड़ेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।